भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद, पश्चिमी देशों में बढ़ता भेदभाव, यूएस, कनाडा एंड यूरोप में क्या बदल रहा है। इंट्रोडक्शन। क्या भारतीयों के लिए विदेश अब पहले जैसा नहीं रहा। नमस्ते दोस्तों। एक समय था जब भारतीयों को अमेरिका, कनाडा और यूरोप में सबसे मेहनती, टैलेंटेड और वेलकम कम्युनिटी माना जाता था। लेकिन आज के हालात कुछ और ही कह रहे हैं। क्या भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद बढ़ रहा है? क्या वेस्टर्न सोसाइटी में हमारे लिए जगह सिकुड़ रही है? और क्या भारत को अब अपने टैलेंट को वापस देश में रोकने की जरूरत है? आज हम इस पूरे मुद्दे को डीप एनालिसिस करेंगे। फैक्ट्स, रीसेंट घटनाएं और भारत के लिए क्या करना सही होगा। भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद, क्या सच्चाई में बदलाव आया है? अगर आप कुछ साल पीछे जाएं तो इंडियंस को वेस्टर्न कंट्रीज में ब्राइट माइंड्स और हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स के तौर पर देखा जाता था। आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर और बिजनेस में भारतीयों का बोलबाला था। लेकिन अब अमेरिका में H-1B वीजा होल्डर्स को निशाना बनाया जा रहा है। कनाडा में भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव और डिपोर्टेशन की घटनाएं बढ़ रही है। यूरोप में भारतीय मूल के लोगों पर नस्लवादी हमले हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह अचानक क्यों बढ़ गया। वेस्ट में भारतीयों के खिलाफ बढ़ती नेगेटिविटी के कारण। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। जब इकोनॉमी डाउन जाती है तो वेस्टर्न देशों में इमिग्रेंट्स को जॉब चुराने वाले समझा जाता है। 2008 की क्राइसिस में भी भारतीय आईटी वर्कर्स को टारगेट किया गया था। लोकल बनाम इमिग्रेंट्स की पॉलिटिकल शिफ्ट। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में लोकल पॉपुलेशन इमिग्रेशन कंट्रोल की मांग कर रही है। राइट विंग पॉलिटिकल मूवमेंट्स भारत, चीन और दूसरे देशों से आए लोगों को टारगेट कर रही है। इंडियंस की सक्सेस से जलन। भारतीयों की बढ़ती सक्सेस, संदनदला, सीईओज का दबदबा कुछ लोकल लोगों को असुरक्षित महसूस करा रही है। यूएस, यूके और कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स की भारी तादाद से लोकल स्टूडेंट्स को कम मौके मिलते हैं। जॉब मार्केट में कंपटीशन। आईटी, हेल्थ केयर और फाइनेंस में भारतीय प्रोफेशनल्स की ज्यादा डिमांड से लोकल वर्कर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कंपनियां सस्ते में टैलेंटेड इंडियंस को हायर कर रही है, जिससे लोकल एम्प्लॉयीज नाखुश है। 3. भारतीयों पर हाल ही में हुए नस्लीय हमले, रीसेंट अटैक्स ऑन इंडियंस। अब हेट क्राइम और नस्लवाद के कई केस सामने आ रहे हैं। अमेरिका में इंडियन टेक वर्कर्स पर फिजिकल और वर्बल हमले बढ़ रहे हैं। कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल कर उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। यूके में भारतीय बिजनेसेस और रेस्टोरेंट टारगेट किए जा रहे हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हाल ही में भारतीयों पर नस्लवादी टिप्पणियां और फिजिकल अटैक्स बढ़े हैं। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या एक पैटर्न बन चुका है? 4. भारत को क्या करना चाहिए? इंडियाज रोल इन फ्यूचर। अब भारत के सामने 2 रास्ते हैं। भारतीय टैलेंट को वापस अपने देश में रोकना। भारत आज आईटी, स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का हब बन रहा है। अगर सरकार सही पॉलिसीज बनाए तो भारतीय टैलेंट भारत में ही वर्ल्ड क्लास करियर बना सकता है। वेस्टर्न देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारत को अपनी डिप्लोमेटिक पावर का इस्तेमाल कर भारतीय नागरिकों के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। इंडियन एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स को भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तो क्या भारत को अपने टैलेंट को विदेश भेजने की बजाय यहीं रखने पर फोकस करना चाहिए? क्या वेस्ट अब भारतीयों के लिए सुरक्षित है? क्या भारतीयों के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोप अब पहले जितने सेफ नहीं रहे? क्या हमें अपनी स्टडी और करियर के लिए वेस्ट की बजाय भारत में बेहतर ऑप्शन देखने चाहिए? या फिर यह सिर्फ एक फेज है और हालात जल्द सुधर जाएंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।